आंटी की और मेरे फेस की स्माइल तो देख ही ली होगी, और आशा करती हूँ कि आपने फर्स्ट पार्ट भी देख लिया होगा। तो ये है सेकंड पार्ट। इसमें अब हम आपको हमारी आगे का सफर बताने वाले हैं। कुछ इस प्रकार आपको रूम मिलेंगे अगर आप लेना चाहें तो। यहाँ पे वॉशरूम वगैरह है अगर आप आना चाहें, लेना चाहें तो। और बाकी पूरा खुला मैदान है और मैं कुछ ऐसी लग रही हूँ, बहुत ही गंदी सी। तो जल्दी से स्नान करते हैं, मैंने ब्रश भी नहीं किया है। तो अभी सब लोग गए हैं नहाने के लिए और मुझे छोड़ गए हैं कपड़े रखाने के लिए। तो मैं यहाँ पे बैठ के कपड़े देख रही हूँ। अभी थोड़ी देर से मैं जाऊँगी, ब्रश करूँगी, फिर स्नान करूँगी, फिर जाऊँगी स्वामी जी के दर्शन करने के लिए। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है पर ठंडी भी बहुत तेज लग रही है। और मैं एक रेस्टोरेंट टाइप वहाँ पर आपको दिखाती हूँ, बागेश्वर धाम होम स्टे। अगर आप भी आए तो यहाँ पे आप आ सकते हैं, बहुत अच्छा है ये। पूरे में यहाँ पे बागेश्वर धाम, हनुमान जी, सन्यासी बाबा, सब की फोटोज लगी हैं, बहुत ही ज़्यादा। आ गई हूँ मैं ब्रश करने के लिए और यहाँ पे कुछ इस प्रकार पानी भरा है, इसमें ब्रश कर सकते हैं, नहा सकते हैं। और यहाँ पे पूरा खुला है, बहुत दूर तक खेत खलियान है, बहुत अच्छा लग रहा है। पर सर्दी भी बहुत तेज लग रही है। तो मैं ब्रश करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। वाटर बहुत अच्छा लग रहा है पर तो फाइनली मैंने ब्रश कर लिया है। अब हम करेंगे स्नान, कपड़े लाते हैं और स्नान करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। ठंडी लगी बहुत तेज। तो फाइनली मैंने नहा लिया है और अब हम जा रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार, हनुमान जी लला सरकार के दर्शन करने के लिए। तो फाइनली हम बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन करने जा रहे हैं और मुझे ना उनकी आवाज आ रही है, अगर आपको ध्यान। तो फाइनली तैयार हो गए, हम निकल चुके हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के दर्शन करने के लिए। और मैं अभी इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आपको ये दिख रहा होगा, पर थोड़ी देर बाद में मेरी खुशी कब गम में बदल जाती है मुझे पता ही नहीं चलता है। और मैं एक बात बता दूँ कि मुझे गुस्सा हद से ज़्यादा आता है और बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी मैं गुस्सा हो जाती हूँ। तो यहाँ पे अभी आप देखोगे एक दादी मिलेंगी, फिर मैं आगे की स्टोरी बताऊँगी क्या हुआ था। और फिर उसके बाद में तो मेरा पूरा दिन, पूरा मूड ही ख़राब रहा। तो अभी तो एक्साइटेड हूँ मैं, आप देखना सुनना। दिख तो जाए भी कहाँ आएंगे, कहाँ? ये भयंकर वाली ठंडी है, ये भी निकल जाएगी, आने जाने की असुविधा दूर हो जाएगी। और हम रामेश्वरम कथा करके चंडीगढ़ जाने वाले, लेकिन लगातार कथाओं के कारण शरीर को बिल्कुल भी विश्राम नहीं प्राप्त हुआ। धाम आए थे कि चलो किसी को पता नहीं है, विश्राम करेंगे। यहाँ तो बैंड बाजा लिए खड़े को खड़े, जो 3 दिन विश्राम करना था तो 3 दिन और ज्यादा जग लिया। ऐसा जागे क्या, कल तो जो है सुबह 10 बजे निकल गए थे बाहर, सुबह 5 बजे ठिकाने लगे, आज 10 बजे की निकले। हनुमान जी महाराज जब तक शरीर में सामर्थ्य का दिए हैं, बालाजी महाराज बागेश्वर
पीछे ठंड लग रही है, मैं आ गया। आगामी समय फरवरी में 8 फरवरी के बाद, अभी आज तो चले जाएंगे, अभी तो दरबार लगाएंगे, पुरानी कृषि का भी दरबार लगाएंगे। गुरुजी ने एक नई कृपा कर दी तो और थोड़ी सरलता होगी, वरना आज जा पाना मुश्किल था। पिछली बार शायद सबको ज्ञात होगा, कुछ लोगों को प्रेतराज सरकार के दरबार के लिए गुरुदेव ने आज्ञा कर दी कि अब शनिवार को लगेगा, क्योंकि सब मिल नहीं पाते। बहुत ज्यादा मंगलवार को पर्चा भी, पेशी भी, दरबार भी, क्रम भी सब उठापटक हो जाता था। अब गुरुजी ने कृपा कर दी तो पहला दरबार प्रेतराज का शनिवार 10 फरवरी को उस दिन जो है केवल उन्हीं के लिए दिन निकाला है। और मंगलवार को वही पुराना क्रम चलेगा। जय जय सीताराम। सीताराम। दर्शन हो गए बढ़िया से, सरकार के दर्शन हो गए। आज धक्का मुक्की तो नहीं भई जाता, आज कम भई हुई है धक्का। मंदिर के सामने तो नहीं होता धक्का, खड़े हो, बोलो ना, बोलो ना सब लोग। दिखाई नहीं पड़ रहा है, गुरुदेव को खड़े करवाओ, बोलो ना भैया, अंकल बोलो ना। मंदिर के सामने धक्का मुक्की करके उनकी क्लास लगा। दिखाओ गुरुदेव एक बार खड़े हो। हाँ सही बात, फिर से बोलो। गुरुजी दिखाई नहीं पड़ रहे नहीं दे रहे हो गुरुजी। अभी तो हमें खड़ा करवाओगे फिर ठीक है, ऐसे ठीक है भैया। एक बार सीताराम। बोलो, चिल्ला यार, भी नहीं हो रहा। आप सभी प्रियजन आज मंगलवार की पेशी में पधारे हैं, हम सामूहिक अर्जी लगा दे। राम जी भी मंगल भवन है। अच्छा, मंगल क्या है? सब बढ़िया बढ़िया, सब अच्छा चाहिए। तो सबसे अच्छे दिन मंगलवार को मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज के दर्शन करके जाए। आप कहोगे महाराज सब अच्छा तो हमें चाहिए, बागेश्वर तो बहुत दूर है, दर्शन दीजिए। खर्चा है नहीं, जेब कहीं सालासर बालाजी, कहीं कष्टभंजन बालाजी, तो यहाँ बागेश्वर बालाजी। क्या देश क्या विदेश, सबकी बालाजी सुन रहे हैं, तुम्हारी भी सुनेंगे। ऐसे पत्तियां श्री बागेश्वर आंटी जी आ गए, आंटी जी आप आ गए। भूमि में जाकर के बड़ा सावधान रहना चाहिए। आप लोग वैसे भी बहुत सावधान है, श्रद्धा पूर्वक आते हैं। कुछ लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं, बहुत लोग पर्चा नहीं बने और पेशी कर रहे, मन में है महाराज हम पेशी तो कर रहे, क्या पता पर्चा बना कि नहीं बना, काम होगा कि नहीं होगा, ये चिंता ही छोड़ो। को धक्का दे रहा है, पर्चा बनना चाहिए, ये बात सही, क्या है पीछे खड़ा है, बनना चाहिए, और पर्चा ही बनना चाहिए, ये बात सही नहीं। पर्चा बनना चाहिए, लेकिन केवल पर्चा से चमत्कार नहीं होना। अगर आप विधि का पालन करेंगे, नियम का। तो हाँ, जैसा कि मैंने अभी आपसे पहले बोला था कि थोड़ी देर बाद मुझे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा मुझे आता है इस बात पे कि यहाँ पे एक दादी रहती हैं जो यहाँ पे येलो कलर की साड़ी में भी थोड़ी देर बाद आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ पैसे मांग रही होती हैं, समथिंग 100 आई थिंक बोल रही थी। तो उनको वो पैसे नहीं देते हैं, वो बहुत देर तक वो चिल्लाती रहती हैं। तो मुझे इस बात पे से गुस्सा आता है कि अगर इतने ज़्यादा पैसे हैं, सब कुछ है, अगर सागर में से एक बाल्टी पानी कोई निकाल भी लेगा तो कुछ उतना वो नहीं होगा। ये दादी बहुत देर तक चिल्लाती रहती, कोई इनकी नहीं सुनता है, बैठने के लिए बस बोल देता है। तो 100 रुपीज़ इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं था 1 पर्सन के लिए, या फिर अगर 100 पर्सन के लिए भी 100 रुपीज़ देने पड़े तो आई थिंक इतना बड़ा कोई अमाउंट नहीं है। सो इस बात पे से मेरा मुँह
मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और आगे आप मेरा फेस देखोगे, बहुत ज़्यादा गंदा दिखने वाला है। हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलियुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आज जीवन हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। मन प्रणाम कर लो, स्वीकार। सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, हमारे साथ बोलो। बागेश्वराय नमः। हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। मणिमन पूज्यपाद श्री बागेश्वर हनुमान जी सन्यासी बाबा को, अपने माता पिता को प्रणाम करो। पूज्यपाद बागेश्वर हनुमान जी का दिया हुआ यह ऐसा आय है। मणिमन अपने प्रश्न को, अपनी जिज्ञासा को, अपनी अर्जी को 3 बार श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में बोल दो। हम मंत्र विधि का प्रयोग कर देते हैं। ओम ओम हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे दादा गुरुजी महाराज, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो। हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मणिमन प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा करो। बालाजी के चरणों की तरफ छो। राम 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 राम। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा। तो कुछ देर बाद में मैंने बिल्कुल पास में, बिल्कुल फ्रंट से जाके भी देख लिया था। और जब मैं यहाँ पे खड़ी थी ना, तो ये जो गेट लगा रहा था, ये गेट भी टूट गया था, मतलब खुल गया था और फिर इसको बंद किया गया था। इतनी ज़्यादा क्राउड थी, अभी भी आप देख सकते हो। और मैंने जो भभूति रहती है ना, जैसे हाथ में लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही ली थी। फ़र्स्ट टाइम था मेरा यहाँ पर, मैंने विज़िट किया था, फर्स्ट टाइम मैं आई थी और फर्स्ट टाइम में भी मुझे दर्शन हो गए। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी आए थे नरसिंहपुर में, पर जब मैं नहीं जा पाई थी बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। और अब हम चलने वाले हैं हमारी सरकार, जिनके लिए हम आए हैं बालाजी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए अब हम चलने वाले हैं हनुमान जी लाला सरकार, बालाजी सरकार के दर्शन करने के लिए। और ये जो आपको सामने ध्वजा दिख रही है, जो इतनी तेज लहरा रही है, हमें पता चला कि ये कुछ दिनों पहले ही यहाँ पे लगी थी और बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी ये ध्वजा। तो बालाजी सरकार के लिए हमने एक बहुत ही प्यारी सी माला बनाई थी, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बनाई थी। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिएगा और बताइएगा
कि हमारी यात्रा कैसी रही, और आप भी अपनी बागेश्वर धाम की ट्रिप उसे देख के प्लान कर सकते हैं। तो हम आते हैं यहाँ पे आगे, यहाँ से हम मंदिर में एंटर करने वाले थे। यहाँ पे इतनी सारी ये रेलिंग टाइप्स लगाई गई थी, और ये लगाई गई थी भीड़ को रोकने के लिए, पर यहाँ पे भीड़ तो अभी मतलब थी नहीं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हुई इन्हें क्रॉस करने में, क्रॉस करने में, पर कुछ नहीं, पुण्य तो हमें मिला ही होगा। तो ये सब तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, पर वो जो एक इंसिडेंट की वजह से मेरा मूड ख़राब हो गया था दादी की वजह से, कि मतलब अगर पैसे दे देते मतलब बागेश्वर धाम सरकार, शास्त्री जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, तो बहुत अच्छा लगता। और मुझे नहीं पता सबने क्या सोचा होगा, पर मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा गंदा लगा था कि इतने सारे पैसे, इतना सब कुछ है उनके पास में, अगर कोई 100 रुपीज़ मांग रहा है तो उसको दे देने चाहिए। हाँ, ये बात है कि और भी लोग मांगेंगे उन्हें देख के, तो कितने मांगेंगे, आप इतने सारे दान करते हैं, अगर कोई मांग रहा है तो उनको दे देना चाहिए था। मुझे ये सबसे ज़्यादा बुरा लगा था, तो इस वजह से मेरा मुंह बहुत ज़्यादा गंदा बन गया था। अभी आप वीडियो में देख ही रहे होंगे, बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगता रहा उस एक बात की वजह से। तो क्या मैंने अपना मुंह सच में नहीं देखा था कि कैसा लग रहा है, पर अब जब मैं ये वीडियोस देख रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा कि मेरा मुंह इतना गंदा ही बना रहा ऑल टाइम। मेरी नोज़ पूरी रेड, आइस में आंसू भरे हुए इतना ज़्यादा बुरा लगा ना मुझे ये वीडियोस देख के। मैंने ये वीडियोस बनाई थी अपनी यादों के लिए, अच्छा लगने के लिए, पर अभी आप देख सकते हो मेरा मुंह कितना ज़्यादा गंदा लग रहा है। तो कुछ नहीं, चलो अब आपको जल्दी से बालाजी के दर्शन कराते हैं, और मुझे जो पर्सनली वहाँ पे लगा वो मैंने आप सबके साथ में शेयर किया है। जल्दी से ऊपर चलते हैं। चलो लाइन है, चलो भैया यहीं से जाओ। सो ये वीवीआईपी लाइन थी आई थिंक। तो आप देख सकते हैं मेरे साइड वाली एक लाइन बिल्कुल भरी थी और ये बिल्कुल खाली थी, पर मेरा माइंड इतना ज़्यादा ख़राब था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा अब मैं यहीं से जाऊँगी, अब वीआईपी हो चाहे कुछ हो, मैं यहाँ से जाऊँगी। तो मैं चली भी गई, दर्शन भी कराई। तो दादा गुरुजी के दर्शन के बाद में हमने बालाजी सरकार के दर्शन किए, और फिर आप दर्शन करने के बाद में नीचे धूप दीपक जो भी लगाना चाहे, पूजन अर्चन करना चाहे, नीचे कर सकते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे लोग कर रहे हैं। तो मैंने एक बार नहीं, पूरे दो बार हनुमान जी लाला सरकार, बालाजी सरकार के दर्शन किए, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे जो अभी आपको रेलिंग पे ये नारियल बंधे दिख रहे हैं, जो बोले जाते हैं कि रेड नारियल की मनोकामना के लिए, येलो नारियल शादी के लिए, और ब्लैक नारियल प्रेत बाधा के लिए बांधे। तो ये सारे नारियल ना, जब आप सेकंड डे का मैं आपको ब्लॉग बताऊंगी, सेकंड डे मैंने देखा कि यहाँ पे कोई भी नारियल नहीं बचा था। तो ऐसा बोला जाता है कि जो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तब आके ये खोलें। तो यहाँ पे कोई भी नारियल नहीं बचने वाला है। इससे अच्छा आप अपने घर पे ले जाके नारियल रखें, और जब ये कंप्लीट हो जाए आपकी विश, तो फिर उसको यहाँ पे चढ़ा दें, या फिर जो भी आपको करना हो उस हिसाब से पूछ के करें पंडित जी से। फिर हम आगे परिक्रमा के लिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे ये जो क्षेत्र, जो इतना ज़्यादा पहाड़ी इलाका था जिसको कोई भी नहीं जानता था, आज ये क्षेत्र इतना ज़्यादा डेवलप हो रहा है। हर जगह बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, और अब तो कैंसर हॉस्पिटल भी बन रहा है यहाँ पे, उसका भी शिलान्यास हो गया है हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा। तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है ये क्षेत्र, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये सब देख के। और अभी जो साइड में आप इतने सारे लोग देख रहे हैं परिक्रमा कर रहे हैं, तो हम भी ये परिक्रमा करने वाले हैं जल्दी से। तो एंजॉय कीजिए वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो
नेक्स्ट ट्रिप मैं कहाँ की प्लान करूँ कमेंट में बताइएगा कि मैं कहाँ पे विज़िट करूँ। कोशिश करूँगी मैं ज़रूर से ज़रूर जाने की। तो अन्नपूर्णा की इतनी बड़ी लाइन देखने के बाद में तो मैं घबरा ही गई, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि मैं भूखी बहुत कम ही है रह सकती हूँ, बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। मेरा फेस अलग ही गवाही देने लगता है कि मुझे भूख लगने लगी है, और भूख लगने के बाद में चिड़चिड़ापन भी मुझे बहुत आने लगता है। तो इससे अच्छा मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे ये जो हर कहीं बहुत सारे लोग ये बेच रहे थे, ये फूड, मुझे इसका नाम याद नहीं है, ये जो ब्रेड क्रम्स रहते हैं उसको क्रश करके उसके ऊपर कुछ सॉसेस, टमाटो, धनिया, ये सब चीज़ें डाल के इसको सर्व कर रहे थे। तो नेम सॉरी बिल्कुल याद नहीं है मुझे इसका। तो मैंने उससे अच्छा वो ट्राई किया। और यहाँ पे जब मैंने आपको फर्स्ट में दिखाया था कितनी ज़्यादा क्राउड थी, कितने ज़्यादा लोग थे, पूरा ये एरिया कवर था, अब इतना ज़्यादा खाली हो गया है। तो फिर उसके बाद में मैंने समोसे ट्राई किए, और अब मैं आपको ले जाने वाली हूँ बागेश्वर धाम सरकार के घर दिखाने के लिए, जो रहा ये रहा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का घर। तो हमने सोचा जब हम इतनी दूर तक आए ही हैं तो हम घर भी देख ही लेते हैं। तो वैसे आप चाहें तो ऑटो से भी धाम से यहाँ तक आ सकते हैं, और चाहें तो पैदल भी आ सकते हैं। हमने पैदल ही ये सब यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया। और जो रास्ते में था ना, रास्ते में बहुत ज़्यादा पानी कीचड़ वगैरह थी, तो यहाँ पे मुझे एक लगा कि वो सब भी सुधरना चाहिए रास्ता। गांव में बहुत ज़्यादा पानी भरा था जहाँ से जब मैं पैदल गई थी। तो अभी मैं कर रही हूँ पूरे ये धाम की परिक्रमा, जो मैंने करी 108। आप भी अगर आए तो आपकी जितनी श्रद्धा हो आप ये परिक्रमा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ना विज़िट करके। और अब सेकेंड डे मैं और खुशी के साथ अच्छे से आपसे मिलूँगी, क्योंकि हमने एक दिन यहाँ पे स्टे किया था। तो सेकेंड डे का ब्लॉग देखना बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, उसमें मैं आपको कुछ और अलग अलग चीज़ें दिखाने वाली हूँ। एक्साइटेड हूँ मैं भी सेकेंड डे अब मैं क्या देखूँगी, क्या विज़िट करूँगी, क्योंकि अभी तक मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। देखो आप देख सकते हो मुझे चलने में मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी, पर यहाँ तक आए हैं तो इतना वो तो बनता ही है। तो अब टाइम हो गया है बागेश्वर धाम सरकार की आरती का, और यहाँ पे आपको मैं आरती में भूत भी देखे मैंने, जो बहुत ज़्यादा सिर हिला रहे थे। और अभी इतनी ज़्यादा क्राउड है, ये पूरी रेलिंग भर चुकी है, तो एंजॉय कीजिए। बागेश्वर धाम सरकार का रात के नज़ारे।
के पास खड़े हैं कृपया शाम प्रवासी को कृपया आगे जाने के लिए मार्ग प्रदान करें। जय श्री राम, जय बालेश्वर। जय श्री राम, जय बालेश्वर। ओम बालेश्वराय ओम शंकराय। सेवादार मंदिर की और ये जो सामने कोई भी छोड़ रहेगा, सामने खड़े हैं ये बाहर की बात सभी लोग बोलिए कि बाहर खड़े होंगे। जहाँ पर कोई स्पीड में सवाल लगा है वहाँ पर खड़े होंगे। पुलिस वाला सामने कोई खड़े हो क्योंकि जो बाहर से सारी बातें लोग ऐसा नहीं बातें आती है सही से, इसलिए आपकी प्रार्थना है कि आप लोग निवेदन को स्वीकार करें। कोई भी सेवादार रहने के अंदर सरकार के सामने नहीं मिलेगा। नहीं, मौसी का लड़का हो सकता है। यज्ञ की कर रहे हैं, वो यज्ञ नहीं देना। कितना छोटा ना सुई बराबर।
चलो तो अब आपको ले चलते हैं अन्नपूर्णा की रसोई में। ये है अन्नपूर्णा की रसोई, जिसमें अभी हम लोगों ने थोड़ी सी अपनी सेवा की, क्योंकि अगर कहीं भी खाना खाए, जैसे गुरुद्वारे में अगर कोई खाना खाता है, भोजन करता है, तो वहाँ पे भी सेवा करते हैं लोग अपनी पसंद से। तो यहाँ पे भी हमने अपनी सेवा दी, कुछ रोटियाँ बिलवाई उन लोगों के साथ में, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और अभी ये सामने आप लड़की देख रहे हैं ना, ये बड़ी आंटी की जैसी रोटियां बेल रही थी और बाद में पता चला कि इसमें भूत लगे हैं। भगवान, सच में मैं इतनी ज़्यादा वो हो गई। इससे मैंने बहुत ज़्यादा बातें की थी इस बच्ची से, क्योंकि मेरा माइंड ऐसा, मैं बच्चों की तरफ बहुत जल्दी खिंच जाती हूँ, अटैच हो जाती हूँ। बाद में मुझे पता चला, बताया कि उसको भूत लगे हैं। मैं एकदम शॉक हो गई। अभी यहाँ पे खाना बन के आ रहा है, अभी देखो आप कितना ज़्यादा खाली है यहाँ पे। सो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, हमने सेवा की, वहाँ पे खाना बनवाया, बहुत अच्छा लगा, वहाँ के लोगों से बात किया। सब लोगों का नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा था, और कुछ एक दो बर्तन तो रहते हैं जो खड़कते हैं, पर सब कुछ बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे सब लोग देखो, यहाँ पे अपनी अपनी थालियाँ खुद धोते हैं, वहाँ पे पीछे नल लगा था, तो सारी फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी थी। यहाँ से मैं ये भी देख रही थी, साइड में ही पहले खाना बनता था, अब तो न्यू अन्नपूर्णा बन गई है, तो सब कुछ और ज़्यादा अच्छा हो गया। यहाँ पे मम्मा ये बना रही हैं, और जो बैठे देख सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा था। और यहाँ पे बागेश्वर धाम सरकार की और अरे और ले आना। तो तो ये रहा वो हॉल जहाँ से हमने बागेश्वर धाम सरकार की बहुत सी लाइव कथाएं देखी हैं, दरबार देखे हैं। और ये वीडियो है रात के 3 बजे की, और हमने कोई भी रूम इसलिए नहीं लिया था क्योंकि हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, ऑब्वियसली मैं और मेरी मॉम, हम दोनों को बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, और मुझे तो घर में भी नहीं आती है वैसे भी। ट्रेन वाली वीडियो आपने देखी होगी। तो रात भर हम सोए ही नहीं थे, हमारे साथ में जो आए थे वो आराम से यहाँ पे सो गए थे, और मैं पूरी रात घूमती रही। ये वीडियो है 3:46 ऐसे कुछ मिनट्स की। तो मैं बाहर यहाँ पे घूम रही थी, सब चीज़ें, सब लोग व्यवस्थाएँ देख रही थी। और यहाँ पे अभी मैंने शायद आपको बताया नहीं, एक आंटी थी कोने में बैठी थी, वो रात में बहुत तेज चिल्लाने भी लगी थी, पता नहीं उन्हें रात में क्या हो गया था। तो थोड़ा डर भी लग रहा था मुझे, पर मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ। तो सब चीज़ें देख रही थी मैं रात में, अभी 3-3:30 बजे ये सब मैं जगी थी और सब कुछ देख रही थी यहाँ पे क्या है क्या नहीं। और अब सेकंड ब्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो ये कोने में जो बैठी है ना, ये चिल्ला रही थी बहुत तेज, मतलब भाई गॉड इतना ज़्यादा डर लग रहा था ना मुझे, और रात भर ये रोती रही। तो बहुत ज़्यादा डर का माहौल तो था ही। तो अब मिलते हैं आपसे सेकंड पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।